हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती क्या हैं, इसकी डेफिनेशन जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x। यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, साइन 0 अपॉन 0। साइन 0 की वैल्यू 0/0। अब 0/0 फॉर्म वैल्यू क्या देगी, अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। अनडिफाइंड फॉर्म किस लिए बनेगी, क्योंकि अगर वैल्यू ये हो जैसे 0 अपॉन कोई भी आप फाइनाइट वैल्यू ले लो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 0। और अगर फाइनाइट अपॉन 0 लोगे तो वैल्यू क्या मिलती है, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ना ही न्यूमरेटर में फाइनाइट वैल्यू है ना ही डिनोमिनेटर में फाइनाइट वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या देगा, कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो इस अनडिफाइंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ऐसे ही और भी होती हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। क्या क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, 7 होती हैं ये, जिसमें फर्स्ट है 0/0, सेकंड है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, थर्ड है 0 इंटू इन्फिनिटी, फोर्थ है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नेक्स्ट है इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, 0 रेज टू पावर 0 एंड लास्ट है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। ये 7 क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मीन्स इनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। तो इस तरीके से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, if a function involves the independent variable in such a manner that for a certain assigned value का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो लिमिट गिवन थी ना x टेंस टू 0, मीन्स आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी x की, कितनी, 0। जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे थे x टेंस टू 0 तो वैल्यू क्या आ रही है, 0/0। इट्स वैल्यू इज़ अनडिफाइंड, मीन्स अनडिफाइंड वैल्यू बन जाए, जैसे यहाँ पर बनी है 0/0 फॉर्म बन गई थी ना, अनडिफाइंड वैल्यू बन गई थी। देन सच ए फंक्शन इज सेड टू बी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, वो कौन सी फॉर्म का है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का है। अब इस जब फॉर्म बन जाती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसको सोल्व करने के मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। अब ये एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं एंड डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे अगर इसको ही सोल्व करना चाहें हम एल हॉस्पिटल रूल से तो कैसे सोल्व करेंगे, ये है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, कौन सी, फर्स्ट वाली 0/0। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर का सेपरेटली, मीन्स यहाँ पर u/v रूल नहीं लगाना, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है एंड डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम क्या, एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई करो, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डेरिवेटिव करो, कितना आ गया, कोस x का डेरिवेटिव किया 1। अब आप लिमिट अप्लाई करो, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, कोस 0/1। कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1। और इससे पहले जब तक एल हॉस्पिटल रूल नहीं आया था, आपने ये 11th-12th में भी इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद की थी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x वैल्यू कितनी देता है, 1 वैल्यू देता है। तो इसका प्रूफ कैसे हो गया, एल हॉस्पिटल रूल से हो गया। अब ये एल हॉस्पिटल रूल जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये प्रूफ कैसे है। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू ली, इसका प्रूफ देखने के लिए एल हॉस्पिटल का क्या लिया, जैसे लिमिट x टेंस टू a, जनरल फॉर्म में लेके चलेंगे, fx बाई gx। अगर इसकी क्या बन जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाए, दैट मीन्स f ऑफ a 0i एंड g ऑफ a ये भी 0i,
तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। जब 0/0 फॉर्म बन जाएगी तो हमने क्या कहा था कि हम क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब ये एल हॉस्पिटल रूल आया कैसे, तो यहाँ पे अब देखो fx/gx है, मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस f ऑफ a कर सकती हूँ, नीचे क्या कर सकती हूँ, gx माइनस g ऑफ a, क्योंकि f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 0, g ऑफ a की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर मैं fx में से 0 माइनस करूँगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, क्या वैल्यू देगा, fx ही वैल्यू देगा। अब gx माइनस 0 करूँगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम ये माइनस कर सकते हैं यहाँ पे f ऑफ a, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं हम g ऑफ a। तो ये करने के बाद अब आप क्या करो, इसको न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो आप किससे, x माइनस ए से, एंड डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो x माइनस ए से। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, नीचे gx माइनस g ऑफ a अपॉन x माइनस a। क्या किया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया x माइनस ए से और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, f डैश x, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। नीचे क्या लिख सकते हैं, g डैश x, मीन्स न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो एंड डिनोमिनेटर को क्या कर दो, अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो। ये क्या था, एल हॉस्पिटल रूल था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर कोई फंक्शन ऐसा आ जाता है कि जैसे 0/0 फॉर्म बन गई, तो आप क्या अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। अब सपोज करो कि अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद फिर से यही फॉर्म बन जाती है, 0/0 फॉर्म बन जाती है, तो आप क्या करोगे, एक बार फिर से क्या लगा दोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे। कब तक लगाना है ये एल हॉस्पिटल रूल, जब तक हमें लिमिट की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाती। तो ये इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज इतना ही करते हैं।